इसके बाद आपका जो हेडिंग है हेलो एरीन के निर्माण की विधि। हेलो एरीन के निर्माण की विधि। इसमें सबसे पहले जो आपका हेडिंग है नंबर 1, वो आपका हेडिंग है क्लोरीनीकरण। सबसे पहले फर्स्ट जो आपका हेडिंग है वो क्लोरीनीकरण। अब इसमें क्या करना है, जब बेंजीन को किसी भी हैलोजन समूह के साथ, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, गर्म किया जाता है तो हेलो एरीन प्राप्त होता है। कैसे? C6H5 Cl और प्लस क्या बाहर निकल जाएगा आपका HCl। ये जो समीकरण है आपकी, ये मैं आपको दोबारा से बताता हूं, ध्यान से समझना। जो आपकी बेंजीन है उसका फॉर्मूला होता है C6H6। अब इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, C6H5 और डैश लगा के H, क्योंकि यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 5, और ये कितना हो जाएगा 5 और 1 6, और ये क्या है आपका क्लोरीन। इसको आप क्या कर दो, तोड़ के लिख दो। यहाँ पे क्लोरीन के कितने हैं 2 है। अब क्या करो, एक क्लोरीन को तो किसके साथ जोड़ दो, हाइड्रोजन के साथ जोड़ दो, और एक Cl जो बचा आपका वो किसके साथ जुड़ जाएगा, वो आपका एरीन समूह के साथ जुड़ जाएगा। तो क्या इक्वेशन प्राप्त होगी, C6H5। यहाँ पे ध्यान दो, C6H5 क्या जुड़ा है इसके साथ, Cl, और प्लस आपके साथ क्या प्राप्त हो गया, HCl। तो इसका क्या नाम हो गया आपका हाइड्रोजन क्लोराइड, और ये आपका क्या प्राप्त हो जाता है, क्लोरोबेंजीन। ये आपकी साधारण इक्वेशन होती है। अब इसी को मैं आपको रिंग में बताता हूं। ये क्या हो गया आपका फॉर्मूला किसका है, ये बेंजीन का सूत्र है आपका। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा दो, क्लोरीन यानी कि Cl इंटू Cl के साथ क्या करो, एक Cl को कहां पे जोड़ दो, यहाँ पे जोड़ दो ऊपर से। जोड़ने के बाद क्या होता है, ये आपकी जो रिंग थी यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा आपका Cl, और प्लस जहां पर इस Cl को जोड़ते हैं वहां से एक H निकल जाता है, क्योंकि प्रत्येक C के साथ क्या जुड़ा होता है आपका हाइड्रोजन समूह जुड़ा होता है। और ये क्या करता है, ये जो H यहाँ से निकला इस Cl के साथ जुड़ जाता है, और क्या प्राप्त होता है आपका हाइड्रोजन क्लोराइड, और ये क्या प्राप्त हो गया आपका बेंजीन क्लोराइड या क्लोरोबेंजीन। इसके बाद C6H5H प्लस अब इसको, ये तो आपकी क्लोरीन के साथ थी, ब्रोमीन के साथ करा दो तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपका C6H5Br और प्लस HBr। क्या प्राप्त हो जाएगा आपका, ये ब्रोमो बेंजीन। क्योंकि आप अभी
नए हो, इसलिए मैं आपको ये प्रत्येक इक्वेशन जो है अलग अलग बना के समझाता हूँ। जब आपको लगभग 4 या 5 लेसन हो जाएंगे उसके बाद फिर मैं आपको एक ही इक्वेशन बता दूंगा, क्योंकि उससे आपकी समझ में आ जाएगा। जैसे C6H5H प्लस यहाँ पे बी आर था तो क्या ले लो, आई ले लो, आई इंटू आई, तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपका, ये एच आई इसके साथ जुड़ जाएगा और ये आई किसके साथ, एरिन समूह के साथ या बेंजीन समूह के साथ, तो क्या प्राप्त हो जाएगा C6H5I और प्लस HI। इसका क्या नाम हो जाएगा आपका, बी आर है, यहाँ पे क्या है आई, तो आयोडो, और क्या हो जाएगा आयोडो बेंजीन। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका इसमें आयोडो बेंजीन। इसके बाद C6H5H प्लस F इंटू F, तो यहां पे क्या हो जाएगा सेम, ये F किसके साथ जुड़ जाएगा, C6H5 के साथ, तो C6H5F प्लस HF। इसका क्या नाम हो जाएगा, F है, तो ये क्या नाम हो जाएगा आपका फ्लोरोबेंजीन। इन इक्वेशन को आप बेंजीन रिंग के साथ भी बना सकते हो। इसके बाद नंबर 2 जो आपका हेडिंग है, नंबर 2 हेडिंग डाई एजोनियम लवण। इसका जो फॉर्मूला होता है C6H5N2X, ये इसका फॉर्मूला होता है। जो इसका पूरा नाम होता है, पूरा जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H5N डैश, ऐसे लिखो आप, C6H5N2Cl। इसका पूरा नाम क्या होता है, बेंजीन डाई एजोनियम, और X के स्थान पर क्या जुड़ा है, Cl, तो क्या नाम हो जाएगा, क्लोराइड। ये इसका पूरा नाम होता है C6H5N2Cl, डाई एजोनियम लवण से। अब इसको कैसे प्राप्त करेंगे, C6H5N2Cl, इसको क्या करते हैं, CuCl2 की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो क्या प्राप्त होगा आपका C6H5, इस N के कितने हैं यहाँ पे 2, इसको बॉक्स में बंद कर दो आप। हमारे पास शेष क्या रह गया, Cl, इसको यहाँ पे जोड़ दो, यहाँ पे जोड़ दो, तो क्या प्राप्त होगा C6H5Cl प्लस नाइट्रोजन जो गैस है आपकी वो क्या निकल जाती है, वो बाहर अलग प्राप्त हो जाती है। तो हमें क्या प्राप्त करना था, हेलो एरिन, तो इसका क्या नाम हो गया आपका, क्लोरोबेंजीन। एक बार फिर देख लो दोबारा से, C6H5N2Cl, इसका पूरा नाम होता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इसको क्या कर दो, CuCl2 की उपस्थिति में गर्म कर दो, तो गर्म करने पर क्या होता है, क्लोरोबेंजीन C6H5Cl और नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है।
इसके बाद नंबर 3 जो हेडिंग है आपका हुंसडीकर अभिक्रिया द्वारा, हुंसडीकर अभिक्रिया द्वारा अब इसमें क्या करते हैं, ऑर्थोक्लोरो, इसका क्या नाम होता है आपका, ऑर्थोक्लोरो, यहां पे क्या जुड़ा हुआ है, Na, सोडियम बेंजोएट ऑर्थोक्लोरो सोडियम बेंजोएट को NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑर्थोक्लोरो सोडियम बेंजोएट को NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर, इसको मैं आपको दो तरीके से बताता हूं, तो क्या प्राप्त होगा आपके, सबसे पहले यहां पे ध्यान दो, ये आपकी बेंजीन है, हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है आपका हेलो एरीन। अब हेलो एरीन इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपका, Cl, तो Cl क्या कर दो, बेंजीन के साथ जोड़ दो प्लस, तो हमें क्या प्राप्त हो गया, C6H5Cl प्लस, अब यहां पे ध्यान दो, यहां पे ध्यान दो, ये फॉर्मूला आपका Na के इसमें कितने हैं, यहां पे ध्यान दो आप, Na के यहां पे 2 है, तो क्या लिखो, Na2, और C के यहां पे कितने हैं, 1 है, तो एक फॉर्मूला होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट Na2, यहां पे देखो Na कितने हैं, 1 और 1 2, तो Na2, C के कितने हैं यहाँ पे 1, और O के कितने हो गए, 1 2 और 1, ये आपका कितने हो गए 3, तो Na2CO3। अब आप ये पूछोगे, ये सोच रहे होगे कि ये H भी तो है इसमें, लेकिन ये H क्या होगा, जहां पर ये समूह जुड़ा हुआ था आपका, यहाँ पे ये समूह जुड़ा हुआ था, तो ये H क्या होगा, ये यहाँ पे जुड़ जाता है, और जुड़ने के बाद आपको क्या प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन और प्लस सोडियम कार्बोनेट। अब मैं आपको इसको दूसरी विधि द्वारा भी समझाता हूं, कैसे, अब देखो ध्यान से आप, अब यहां पे ये फॉर्मूला लिखा है आपका, इस फॉर्मूले को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, ये ध्यान देना आप, देखो यहाँ पे C6 और H के कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 5 नहीं होंगे, कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 समूह पर जुड़ा हुआ है, जब 2 समूह पर जुड़ा हुआ है तो H के यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 और 1 4, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, ये जो आपका Cl जुड़ा हुआ है यहाँ पे, इसको हम क्या करते हैं, बॉक्स में लिखते हैं, और बाहर क्या लिख लेंगे, COONA, तो इसका क्या नाम हो गया, ऑर्थो क्लोरो सोडियम बेंजोएट
को किसके साथ, NaOH के साथ क्या कर दो, गर्म कर दो, तो क्या प्राप्त होगा, देखो यहाँ पे ध्यान से, अब आप यहाँ पे ध्यान दो, मैंने आपको अभी बताया था, यहाँ पे ऊपर देखना, ये NaCOO और ये O, ये हमने बॉक्स में बंद किया था। अब देखो यहाँ पे ये H आपका इस बॉन्डिंग इस बॉक्स से अलग है। अब इस H को क्या करो, इस H को यहां से इसके साथ जोड़ दो, तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, और एक आपको हाइड्रोजन का यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे कितने हैं इसके 4, यहाँ पे कितने हैं 1, तो इसमें जोड़ दो, कितने हो जाएंगे C6, और H के जब 4 थे तो एक जुड़ गए, कितने हो गए 5, और शेष क्या रह गया आपके पास Cl और प्लस Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट और क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। इसके बाद नंबर 3 जो हेडिंग है आपका, नंबर 4, जहां पर ये आपका नंबर 3 हेडिंग डला हुआ है, हुन्स डीकर अभिक्रिया। अब इसके स्थान पर आप लिख दो हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया। ये आपका जो नंबर 3 हेडिंग है ये हो जाएगा हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया। ठीक है भाई, एक बार फिर समझ लो, जब ऑर्थोक्लोरो सोडियम बेंजोएट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो क्लोरोबेंजीन और सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। इसके बाद आपका नंबर 4 जो था वो हेडिंग जो आएगा, अब इसमें लिखेंगे आप हुन्स डीकर अभिक्रिया के साथ क्रिया। अब देखो कैसे, अभी आपका नंबर 3 जो था हेडिंग हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया। इसके बाद नंबर 4 आएगा आपका, मैं पहले लिख दिया था, हुन्स डीकर अभिक्रिया। अब देखो इसमें हुन्स डीकर अभिक्रिया में आप जब एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों को किसके साथ, अब ये आपका C6H5COOAg प्लस किसी भी हैलोजन समूह के साथ जैसे Br2 गर्म करने पर तो क्या प्राप्त होगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, Br के कितने हैं आपके 2 हैं। अब Br को क्या करो, इसको यहाँ पे जोड़ दो, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा C6H5Br ब्रोमोबेंजीन प्लस, अब Br के यहाँ पे कितने हैं 2 है, और एक फॉर्मूला होता है AgBr
सिल्वर ब्रोमाइड AgBr प्लस, अब देखो शेष क्या रह गया आपके पास, सी के कितने हैं यहाँ पे, एक, और O के कितने हैं, एक और एक दो, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, CO2। यदि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों को किसके साथ, किसी भी हैलोजन समूह के साथ गर्म किया जाता है, किसकी उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करने पर ब्रोमोबेंजीन तथा सिल्वर ब्रोमाइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। इसके बाद नंबर 5, कि आपके हेलो एरीन के निर्माण की विधि है। नंबर 5 ये लास्ट है आपका, नंबर 5 में देखो, ये इंपॉर्टेंट है आपका, फिनोल से, इसका मैं फॉर्मूला लिखता हूं, C6H5OH, C6H5OH फिनोल से। अब यहां पे ध्यान दो आप, C6H5OH जब फिनोल को PCl5, ये आपकी इक्वेशन जो थी PCl5 के साथ अभिक्रिया जो आपकी वीडियो बनी थी उसमें अनकंप्लीट रह गई थी थोड़ी सी, आज इसको ध्यान से समझ लेना, क्योंकि PCl5 की यदि अभिक्रिया किसी के भी साथ आएगी तो उसमें जो दो प्रोडक्ट बनते हैं अंतिम में वो सभी में समान बनेंगे, बस ये ध्यान रखना। कैसे, जब फिनोल को PCl5 फास्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ, ये इसका पूरा नाम होता है PCl5 का फास्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है तो हेलो एरीन प्राप्त होता है। कैसे, C6H5Cl, क्योंकि यहाँ पे Cl जुड़ा हुआ है आपके, कितने हैं Cl के, 5 हैं, तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो गए Cl के, एक, हमें तो एक प्राप्त करना था, तो C6H5Cl। अब यहाँ पे ध्यान दो, Cl के कितने रह गए शेष, 4 रह गए अभी आपके, तो एक फॉर्मूला होता है POCl3, इसका नाम होता है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। अब आप यहां पे ध्यान दो, यहां पे Cl के 5 थे, 3 और 1 4, आपके पास कितने प्राप्त हो गए Cl के, 4 प्राप्त हो गए, कितने रह गए, 1 रह गया आपके पास। अब यहां पे ध्यान दो, हमारे पास एक H का है, जब एक H का है आपके पास और एक Cl का, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन और Cl है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, क्लोराइड। अब यहाँ पे ध्यान दो आप, इस इक्वेशन में आपके क्लोरोबेंजीन फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड जिसका फॉर्मूला होता है POCl3 और प्लस HCl हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त होते हैं। एक बार इस इक्वेशन को पुनः देख ले, जब फिनोल इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H5OH प्लस इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा दो, PCl5 के साथ, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा, C6H5Cl
क्लोरोबेंजीन और POCl3, ये जो आपका ये मैं बनाया है, ये आपका रह गया था उस वीडियो में, तो इसको ध्यान से समझ लेना। यदि कोई भी आपकी PCl5 के साथ अभिक्रिया है, इसको छोड़कर ये जो आगे के लिखे हैं दो प्रोडक्ट आपके, ये अवश्य बनेंगे, ये ध्यान रखना बस। यदि कहीं पे भी PCl5 के साथ अभिक्रिया आपकी आती है तो वहां पे ध्यान रखना POCl3 और HCl बनते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग जो है आपका, वो है आपका हेलोएरीन के भौतिक गुण। ये भौतिक गुण हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।